और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घाटकोपर पश्चिम, जो यहाँ पर बहुत पुरानी बस्ती है, उसको बीएमसी द्वारा तोड़ा जा रहा है। पहले कुछ दिन पहले नोटिस दिया गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है जेसीपी लगा करके तोड़ा गया है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर हमको पहले शिफ्टिंग दिया जाए, उसके बाद तोड़ा जाए। तो आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। दे दो, 80 साल हो गए हम लोग को इधर रह गया। हम लोग को रूम फीम दिए रहे नहीं, कुछ नहीं। आज से चाय भी नहीं दे रहे। 80 साल से हम लोग इधर ही छे। हम लोग को कुछ बताए नहीं, कुछ नहीं। हम लोग को बराबर बस ये बात है। हम लोग जिधर रूम अच्छा मिलेगा उधर जाएंगे हम लोग। यहाँ पर लोकल आमदार जो है विधायक राम कदम जी है। राम कदम से क्या मांग करना चाहिए? राम कदम को हमको रूम दे दो किधर भी अच्छे से। राम कदम साहब से हम लोग को यही गरीब लोग का रिक्वेस्ट है कि हम लोग को रूम तोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग को रूम के बदले में रूम अच्छी जगह दे दीजिए। आपको रेड लाइन से प्रॉब्लम है, हम लोग को रेड लाइन से कोई मतलब नहीं। हम लोग अच्छे लोग हैं, गरीब लोग हैं। मैं हैंडीकैप औरत हूँ, आँख से मेरे दिखाई नहीं देता, मोती बिंदे। मैं अभी भाग दौड़ कहीं नहीं कर सकती। अब तक राम कदम साहब से हम लोग को रिक्वेस्ट है कि हमारे गरीब लोग के ऊपर रहम करो, बस उनका धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरह से गरीब लोग जो है स्थानीय आमदार राम कदम और खासदार जो है संजय दीना पाटिल जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी गरीबों का झोपड़ा जो है न उजाड़ा जाए। आइए और कुछ लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई है, पुरुष महिला सभी खड़े हैं कि मेरा झोपड़ा जो है बचाया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से गरीब जनता जो है रहती है। यहाँ पर कोई पैसे वाले नहीं रहते, सभी मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग यहाँ पर रहते हैं और गरीबों का कोई मसीहा नहीं होता। हम तो राम कदम जी आमदार जो है और संजय पाटिल जी है, उनसे यही विनती करना चाहूँगा कि गरीबों का पहला शिफ्टिंग करो, उसके बाद उनका झोपड़ा जो है आशियाना को तोड़ा जाए। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। घाटकोपर पश्चिम रेड लाइट एरिया में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, घाटकोपर पश्चिम में। हमारे इधर के एरिया वाले को मांग यही है कि पहले उनको शिफ्टिंग अच्छी जगह दिया जाए, उसके बाद तोड़ा जाए। और बीएमसी से भी यही कहनाम था और राम कदम साहब से भी यही कहनाम हमारा कि हम उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट में करते हैं कि पहले जो गरीब बच्चे हैं, गरीब औरतें हैं, बेवा हैं, वो परेशान है, यतीम बच्चे कहाँ जाएंगे? आशियाना उनका नहीं है, उनके पास ना कुछ रहने का ठिकाना नहीं है। ऐसे में उन लोग कहाँ जाएंगे? तो हम आप देख सकते हैं रेड लाइट एरिया में किस तरह से जो है भगदड़ मचा हुआ है। गरीबों में, लोगों में रोष व्याप्त है। गरीब का जो है आशियाना उजाड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी हमारी माँ बहनें जो है किस तरह से बैठी हुई है, बेचारे अपने अपने घर और आशियाना को बचाने के लिए। आप देख सकते हैं जद्दोजहद की जिंदगी जी रहे लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मला झाले तर 50 वर्षे आणि इथं तोडायचं सांगतात आणि माहोल गोयला द्यायला सांगतात। त्याच्याच पक्षी ना आम्हाला कुठं पण चांगल्या जागी द्या। आपले सगळे तर रहिवासी आहेत, तिकडे जेवढं होतं तेवढं गलत लाईन तिकडे तोडले आणि इकडे जेवढे चांगले तेवढ्यांना सगळ्यांना चांगल्या जागी द्या। बस तेवढंच इच्छा आहे आमची। से इधर रह रहे हैं और हमको यहाँ पे जहाँ दे रहा है वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं, उधर बहुत गंदगी है, वहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता है। हमको बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमको अच्छा घर दे दो हमारी रहने के जैसे। और यहाँ पे जो रूम है आगे का उनको तोड़ दिया, कोई नहीं। हम लोग जहाँ यहाँ पे फैमिली वाले हैं उनको तो अच्छा घर मिले, सब स्कूल बाल बच्चे वाले सब लोग फैमिली वाले। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। हम लोग 60 साल से रह रहे, 60 साल से, और हम लोग को अच्छी जगह दो। वो जगह दे रहा ना वो अच्छा नहीं है। हमारे बाल बच्चे, हम लोग गरीब लोग हैं, कहाँ से इतना भाड़ा बीड़ा लाएंगे? कोई अच्छी जगह दो हम लोग को तो हम लोग उधर जा सकते। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? मेरा नाम शाहरुख शेख है। मेरा यहाँ पे तो बचपना गया है, मेरे माँ बाप लोग आए थे, बचपन से ही आए थे, हम लोग पले बड़े यहाँ पे, सब चीज़ हुआ है। ये यहाँ पे का घाटकोपर स्टेशन नित्यानंद नगर रामराय मित्र मंडल बोलते हैं। यहाँ पे रेड लाइन एरिया है, यहाँ पे 20 घर रेड लाइन एरिया है, तो वो टूट रहा है। वहाँ पे नोटिस दिया और उन लोग ने बेच दिया, उसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे घरेलू रहने वाले लोग हैं, हाँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो बेचे हैं ना उसका टूटता है तो कोई गम नहीं है।
और लोगों को हम लोग जा रहे हैं उधर पे केदार साहब है बीएमसी में, वो क्या बोलते हैं मॉल गाँव मिलेगा, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो मॉल गाँव लेने के लिए हम लोग अलॉटमेंट नहीं लिए हैं, उन लोग ने बाकायदा नोटिस भी दिए हम लोग को और बाकायदा सब बताए कि हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। लेकिन मॉल गाँव में केस चालू है, वहाँ पे बीमार हो रहे लोग बता रहे। लेकिन क्या है, यहाँ पे कुछ बिल्डर लोग मिले हैं या कुछ यहाँ के लोग मिले हुए हैं, एक ही चीज़ डराते हैं कि मॉल गाँव मिलेगा, मॉल गाँव मिलेगा। इधर पे 300 घर है, 300 घर में अभी ये लाइन पे जो है 64 रूम तक के लगाए नोटिस और अभी 20 घर तोड़ेंगे आज। तो हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को कहीं अच्छी जगह दो। यहाँ भी बिल्डिंग बन रही है, बीएमसी को यहाँ भी फंड मिलता ही है, जहाँ पे हम लोगों को मिलता है वहाँ पे जमेगा, वहीं पे चलेंगे ना। एक तो स्कूल का टाइम चालू है, ऊपर से ऐसी सब चीज़ें चालू है, फिर कोई यहाँ पे ना कोई राम कदम आया, ना कोई पराग शाह आया, कोई नहीं आया। हम लोग आपस में परेशान है, रुकवा रहे हैं, फिर भी हम लोग ने मांग किए हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को अच्छे जगह दे, जो यहाँ पे बच्चे, जो यहाँ पे अच्छे लोग हैं ना। अभी कुछ लोग बिक चुके हैं यहाँ पे, मान लो 100 घर अगर बिक चुका होगा तो भी 200 घर अच्छा है। तो हम लोगों को डैशिंग और दयावान आमदार जिसको लोग बोलते हैं, उनसे क्या मांगना चाहिए? अब आमदार साहब तो खड़े हो जाएंगे अगर राम कदम, तो हम लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन अब तक के ना आए हैं और ना उन्होंने किसी को बुलाया, यहाँ पे कोई जानता ही नहीं है उनको। मांग करना चाहिए? मांग यही करना चाहता हूँ इनसे कि घाटकोपर में भी काफ़ी जगह है जहाँ पे बिल्डिंगें बनती है और विद्या विहार में भी है, कई अच्छे जगह अगर हम लोगों को शिफ्ट करा देते तो हम लोग खुशी खुशी शिफ्ट हो जाएंगे। बस हम लोग का पूरा बचपना यही गया है। हम लोग का खाली यही मांग है कि मतलब तुम डायरेक्ट तोड़ रहे हो ना, हमको कोई चाबी दिया, खाली बताया गया है कि मॉल गांव में मतलब उधर शिफ्टिंग देंगे बोल के। उधर पे ऑलरेडी पहले वहाँ के लोग केस जीते हुए, वहाँ पे लोग रह रहे नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम है। मतलब बाजू में कंपनी उम्पनी वगैरह है वहाँ पे, हाँ वो जो है उसके वजह से प्रॉब्लम है। वहाँ के लोग केस जीते हुए है, लेकिन फिर भी हमको वहीं भेज रहे कि मॉल गाँव जाओ बोल के। हमको वहाँ नहीं जाना है, हमें कोई अच्छे जगह पे शिफ्टिंग दो। हम लोग को यही मांग है हमारा, और कुछ मांग नहीं है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम फारूक कयूम शेख है। कितने दिनों से यहाँ पर? इधर ही पैदा हुआ, इधर ही बड़ा हुआ अभी तक का। मेरा नाम समीर कासिम शेख है। मैं यहाँ पे 36 ईयर से रह रहा हूँ और मेरे पिताजी 40 साल से रह रहे हैं। तो हम लोग 60 ईयर से यहाँ पे, 70 ईयर से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बीएमसी क्या बोल के तोड़ रही है? बीएमसी ने एक नोटिस दिया था पहले हम लोगों को, सब मतलब यहाँ मिलेगा करके, माहौल गाँव मिलेगा। अभी आप तो जानते हो माहौल गाँव कैसा एरिया है। और सबसे पहले तो जो टूट रहा है, आप देखो अभी स्कूल चालू है बच्चों को, तो बच्चों के स्कूल के टाइम पे कभी घर टूटता है क्या? अभी आज ये लोग तोड़ दें तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? बीएमसी द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया है? आश्वासन सिर्फ यही मिला है कि माहौल गाँव में रूम मिलेगा, लेकिन उसकी चाबी भी पहले रूम तोड़ने के पहले चाबी दी जाती है। तो हम लोगों को सिर्फ नोटिस मिला है, ऐसा नहीं है कि नोटिस नहीं दिया बीएमसी ने। बीएमसी ने नोटिस दिया था, लेकिन अब हम लोग ऐसा कैसे चले जाएंगे किधर भी? राम कदम जी से क्या मांग करना चाहेंगे? राम कदम जी से यही कहना चाहता हूँ कि राम कदम जी मसीहा, दयावान, डैशिंग आमदार समझे जाते हैं, उनसे क्या मांग? राम कदम जी सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे आपने जो 20 रूम आपके जो इलीगल जैसा रेड लाइट एरिया में पड़ते हैं वो आपने तोड़ दिया। जो यहाँ के रहीवासी है वो तो अच्छे लोग हैं, काम पे जा रहे हैं, बच्चे मेहनत करके उनको खाना है, रोज कमाना है, रोज खाना है। हमारा तो बचपना निकल गया, हमारे पिताजी का भी बचपना यहाँ पे निकला हुआ है और हम लोग काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, परिवार के साथ में रह रहे हैं। और हम आपके माध्यम से राम कदम साहब से बोलना चाहते हैं कि हमारी अभी आपकी ज़रूरत है, या तो हमको घर अच्छा जगह दिला दें, हम वहाँ पे चले जाएंगे खुशी खुशी। हमको मानखुर दे रहे हैं, गोंडी दे रहे हैं, वासी नाका दे रहे हैं, ये हमको वहाँ पे जाना नहीं है। कुछ बदनाम गली भी यहाँ पर लोग बोलते हैं कि वो तोड़ रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो अच्छे लोग को कहाँ शिफ्टिंग किया जाए और बदनाम? वो तो प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि अच्छे लोग को कहाँ शिफ्ट किया जाए और अच्छे वो रह सके। आप हमको अगर ऐसी जगह डालोगे जैसे गोंडी, मानखुर, वासी के नाका, तो हम लोग कहाँ कैसे रहेंगे? हम लोग रोज़ कमाने खाने वाले हैं और आप हमको वहाँ पे हमारे आने जाने में ही समय निकल जाएगा, न वहाँ पे रहने के लायक है न कुछ, तो हम कैसे रहें? हेलो, मेरा मीरा गुप्ता नाम है। राम कदम भाई, आपसे मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ। हम लोग, हमारे ससुर 70 साल से हैं इधर, हम लोग अभी आके रहने लगे। हम लोग को मतलब दे दिए, मेरे ससुर बुढ़े हो गए, गांव में रहने लगे। हमारे बच्चे लोग इधर हिंदिया स्कूल में पढ़ते हैं। आपसे विनती कर रही हूँ, आप मांगे हम लोग से वोट, हम लोग बरोबर आपके दिए। हम लोग के पास फ़ोन किए, सब मतलब हाथ जोड़ के आप भी बोले थे, हम भी आज बोल रहे हैं कि हम लोग का इधर ही रूम दो, कहूँ अच्छे जगह हमारे बच्चे लोग पढ़ें। हम लोग कहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके जाएंगे? हम लोग को बोले थे माहौल गांव देने के लिए, बताओ हम लोग वहाँ से कैसे आएंगे? कैसे? हम लोग का धंधा पानी रोड पर करते हैं, हमारा 100-200 का धंधा होता है, तो हम लोग कहाँ से 300-300 भाड़ा लगा के यहाँ आएंगे जाएंगे? हम आपसे यही विनती कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के, कि हमारा इधर ही कहूँ दे दो, हमारे घाट ऊपर में कहूँ भी दे दो, अच्छे जगह दे दो, हम लोग उधर रहेंगे। हाँ।
नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं एक बार आपको घाटकोपर पश्चिम का रेड लाइट एरिया दिखाता हूँ। जो झोपड़ा जो है बीएमसी तोड़ा जा रहा है बीएमसी द्वारा और शिफ्टिंग नहीं दिया गया है। इनका कहना है कि हमको कहीं अच्छी जगह पर शिफ्टिंग दिया जाए। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से महानगर पालिका का बुलडोजर जो है चल रहा है। आप देख सकते हैं गरीबों का आशियाना जो है उजारा जा रहा है। आपको मैं न्यूज़ 15 लाइव से दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में पब्लिक जो है बेघर हो गए हैं। महिला पुरुष बच्चे, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, देख सकते हैं किस तरह से। और बोर्ड का एग्जाम हो रहा है। बच्ची से जानते हैं, बेटा क्या कहोगी आप? बोलो। अभी आप बता रहे थे कि मेरा बोर्ड का एग्जाम है, बताइए। 21 फरवरी से बोर्ड का एग्जाम है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, किधर रहेंगे अभी से इतना। तो आप देखें कि छोटे छोटे बच्चे को भी अपना कैरियर का जो है नुकसान हो रहा है। उनको चिंता हो रही कि मेरा कैरियर बर्बाद हो जाएगा, मेरा अगर घर टूटता है, आशियाना उजड़ता है। तो मैं यहाँ के सांसद जो संजय दीना पाटिल जी हैं और दयावान आमदार, जिसको दयावान विधायक कहा जाता है, राम कदम जी, उनसे भी मांग करूँगा कि उनको कहीं अच्छी जगह शिफ्टिंग दे दे, फिर उनका आशियाना उजारे।